हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बायो स्टडी चैनल कक्षा 12 के अध्याय 5 में। आज हम वंशागति और विविधता के सिद्धांत के पार्ट 2 में आपको बताने वाले हैं एकल संकर क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। तो गाइस देखते रहिए। एकल संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एकल संकर क्रॉस का मतलब होता है एक जोड़ी युग्म विकल्पी को लेकर के किया गया क्रॉस। यानी अगर हम किसी भी एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक लक्षण की वंशानुगति के बारे में आपको बताया है, अगर एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाए, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है लंबेपन का। यहाँ पर लक्षण है लंबेपन का और लंबेपन के लक्षण में युग्म विकल्पी जो एलील्स है वो है लंबेपन का कैरेक्टर और बोनेपन का। युग्म विकल्पी में जैसा कि हम कहते हैं कि प्रत्येक कोशिकाएं हमारी द्विगुणित होती है, इसी तरह से अगर हम इन दोनों जीन्स की बात करें यानी एलील्स की बात करें, एक जीन के दो स्वरूप जिनको हम एलील्स कहते हैं तो युग्म विकल्पी होते हैं ये। जैसा कि सामने एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है लंबेपन का। अगर लंबेपन में दोनों एलील्स एक जैसे हैं तो ये कहलाती है समयुग्मजीय अवस्था। जैसा कि मैंने सामने आपको बताया कैपिटल टी ये लंबेपन के लिए उत्तरदायी है, प्रभावी कैरेक्टर है। अगर हम बात करें स्मॉल टी तो स्मॉल टी वाला जो कैरेक्टर है ये बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो एक जैसे जीन्स है, एक जैसे एलील्स है, एक जीन के दो स्वरूप हैं, एक जैसे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे समयुग्मजी अवस्था। ये भी है समयुग्मजी अवस्था। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? एक जोड़ी युग्म विकल्पी को लेकर के किया गया क्रॉस एकल संकर संकरण कहलाता है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि हमने जनक पौधे लिए हैं कैपिटल टी वाले यानी लंबे पौधे और बोनेपन का कैरेक्टर लिए हुए स्मॉल टी यानी कि बोने पौधे। ये जो है समयुग्मजीय अवस्था है क्योंकि दोनों ही एलील्स एक जैसे हैं। यहां पर भी दोनों एलील्स एक जैसे हैं तो ये भी समयुग्मजीय अवस्था है। इनके मध्य क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने में आपको पता है सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या बनते हैं? ये बनते हैं युग्मक। जैसा कि कैपिटल टी दोनों एक जैसे हैं तो दो युग्मक दोनों ही होंगे कैपिटल टी वाले। ये जो युग्मक आप देख रहे हैं, ये वाला युग्मक और ये वाला युग्मक, ये इस समयुग्मजीय अवस्था से बने हुए युग्मक है। अब इसी तरह से बोनेपन वाले लक्षण पे युग्मक बनेंगे, ये स्मॉल टी वाले युग्मक होंगे। जैसे ही इनमें क्रॉस होता है तो सारे पौधों में संयोजन एक जैसा आएगा। जैसा कि इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी का इस वाले जो है कैरेक्टर से क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये चारों संयोजन एक जैसे प्राप्त हुए। यह है इसकी F1 पीढ़ी। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस डायरेक्ट एक जैसे आने की वजह से कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देते हैं। यह है F1 पीढ़ी। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल टी जो कैरेक्टर है ये लंबेपन के लिए है, स्मॉल टी है वो बोनेपन के लिए है। जैसे ही F1 पीढ़ी में ये चारों संयोजन एक जैसे आएंगे, ये अशुद्ध प्रकृति के हो जाएंगे क्योंकि समयुग्मजीय अवस्था नहीं है, यहाँ पे विषमयुग्मजीय अवस्था है। इन पौधों को जब उगा के देखेंगे तो ये सारे पौधे लंबे प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल टी वाला कैरेक्टर छिपा हुआ है और कैपिटल टी वाला कैरेक्टर प्रभावी होने के कारण सारे पौधे लंबे होंगे। लंबापन लिए हुए हैं तो सारे पौधे लंबे होंगे। इस तरह से सारे जो है पौधे लंबे होंगे। अब हम इस F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं
कैपिटल टी स्मॉल टी वाले F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर सामने आता है, जो कैरेक्टर अपना प्रभाव दिखाता है, वो प्रभाव दिखाने की वजह से ये जो नियम है यहाँ पर प्रभावी गुण हो जाता है उसका, इसको प्रभावी कैरेक्टर कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। और जो F1 पीढ़ी में छिपा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ लंबेपन वाला दिखाई दे रहा है और बोनेपन वाला छिपा हुआ है, तो बोनेपन वाला कैरेक्टर अप्रभावी लक्षण होगा और मेंडल ने इसी को प्रभाविता का नियम कहा है। चलिए आगे चलते हैं। जब इनमें स्वपरागण कराया जाता है, इन पौधों में स्वपरागण कराएंगे, यानी जो F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे, तो स्वपरागण होगा तो इनमें गैमेट्स बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ये बन गए, देखिए गैमेट्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी तरह से स्वपरागण कराएंगे इस पौधे का इसी पौधे से क्रॉस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस होगा कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस होता है, कैपिटल टी। इसी तरह से कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी। अब आप देखिए इनका रेशो अनुपात देखिए, F2 पीढ़ी हमें प्राप्त हो गई है। ये F2 पीढ़ी कैपिटल टी वाला एक पौधा, यानी समयुग्मजी लंबेपन का कैरेक्टर लिए हुए, और इसके बाद ये देखिए दोनों संयोजन ये वाला और ये वाला एक जैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन एक बात और साथ में देखिए कि तीनों पौधे लंबे हैं, साथ में ये जो चौथा पौधा बना हुआ है 4th नंबर का, ये स्मॉल टी वाला यानी कि बोना पौधा है। इसमें समयुग्मजी अवस्था है स्मॉल टी की, इसलिए बोना पौधा है। अब हमारे पास स्थिति क्या है, ये तीनों संयोजन एक जैसे उगाने पर तीनों पौधे लंबे प्राप्त होंगे, यानी 3:1। ये लक्षण प्रारूप होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, लक्षण प्रारूप जो कि बाहर से देखने पर पता लगे, जो कि आकारिकीय लक्षणों पर आधारित है, ये है लक्षण प्रारूप। और ये पौधा बोना है, इसलिए इसका लक्षण प्रारूप हो गया 3:1। अगर हम बात करें इसके जीनोटाइप की, यानी जीन कैसे कैसे हैं, तो ये जीन एक जैसे हैं, ये वाला समयुग्मज अवस्था है इसलिए ये वाला पौधा 1, ये वाले 2 और ये वाला 1। इस तरह से जीन प्रारूप, यानी इनके जीन की संरचना देख करके हम जो रेशो लिखेंगे वो जीन प्रारूप, और जीन प्रारूप हो गया इनका 1:2:1। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उगाने पर 3 पौधे एक जैसे आए। ये तीनों पौधे एक जैसे हैं, यानी लंबेपन के कैरेक्टर को लिए हुए। अब इनका कैसे पता लगाया जाए कि इनके जीन प्रारूप कैसे हैं या इनके जीन प्रारूप कैसे हैं? क्योंकि इनके उगाने पर ये पौधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। अब इनका जीन प्रारूप पता लगाने के लिए मेंडल ने परीक्षार्थ संकरण करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया। और वो टेस्ट क्रॉस किस तरह से करवाया, ध्यान रखिएगा गाइस, हम दूसरे कैरेक्टर को लेकर के टेस्ट क्रॉस आपको बताएंगे। आप इस कैरेक्टर में भी ये चीज देख सकते हैं कि यदि हमारे पास ये वाला पौधा है और ये वाला पौधा है, अब इनका फिनोटाइप तो हमारे पास है कि ये दोनों लंबे पौधे हैं, लेकिन जीन प्रारूप कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए मेंडल ने परीक्षार्थ संकरण कराया। इन्होंने इन पौधों को लेकर के, इस पौधे को और इस पौधे को लेकर के इनका अप्रभावी गुण वाले पौधे से क्रॉस करवा दिया, और इसी को इन्होंने टेस्ट क्रॉस कहा या परीक्षार्थ संकरण कहा। अब देखिए, जैसा कि हमने F1 F2 पीढ़ी प्राप्त की, अप्रभावी जनकीय विशेषक, अप्रभावी का मतलब जो छिपा हुआ रहता है, जनकीय विशेषक यानी कि जनक से प्राप्त हुआ लक्षण, अप्रभावी लक्षण की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। कहने का मतलब है कि लंबे पौधे का बोने पौधे वाले कैरेक्टर से कोई आपस में मेल नहीं है, ये कैरेक्टर साथ साथ चलते हैं, और F1 पीढ़ी में प्राप्त नहीं हुआ, छिपा हुआ रह गया, F2 पीढ़ी में वो कैरेक्टर निकल के बाहर आता है। F2 पीढ़ी में ये दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इन F2 पीढ़ी में ये हमें अप्रभावी कैरेक्टर यानी बोनेपन का सामने शो हो जाता है, लेकिन F1 पीढ़ी में वो छिपा हुआ रहता है, मिश्रण नहीं बनता है, सम्मिश्रण नहीं होता है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय लंबे और बोने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं। यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे, चाहे क्रॉस करवाया जाए चाहे स्वपरागण करवाया जाए, पहले बनेंगे युग्मक। तो लंबे पौधे से लंबे पौधे वाले युग्मक बनेंगे, बोने पौधे से बोने पौधे वाले युग्मकों का उत्पादन होगा। किससे होगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो जनिकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जनिकीय जोड़े का मतलब जो पेरेंटल जीन है, जैसे कैपिटल टी वाला तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे कैपिटल टी, ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी वाला तो एक कैपिटल टी बनेगा एक स्मॉल टी बनेगा। इस तरह से ये जनिकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए, जब कैपिटल टी या स्मॉल टी ये जो है जनिकीय जोड़ा, यहां से ये युग्मक बनेंगे तो एक एलील में एक युग्मक में एक कैपिटल टी जाएगा। यानी जैसे कि लंबेपन के करैक्टर है कैपिटल टी, इस पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी एलील जाएगा और बोने पौधे के युग्मकों में स्मॉल टी एलील जाएगा। बात समझ में आ रही है? कैपिटल टी वाले पौधे में कैपिटल टी वाला एलील जाएगा, स्मॉल टी वाले पौधे में स्मॉल टी का एलील जाएगा। जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो ये दोनों जो युग्मक बने हुए हैं वो दोनों युग्मक एक हो जाएंगे और युग्मनज का निर्माण होगा। जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? नर और मादा युग्मक मिलकर के जायगोट का निर्माण करेंगे और इस जायगोट के निर्माण में या युग्मनज के निर्माण में एक तो कैपिटल टी आ गया और एक स्मॉल टी आ गया। इस तरह से दूसरे शब्दों में संकर जो बनते हैं, उस संकर संतति में क्या हुआ? एक मादा से और एक नर से कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला करैक्टर आ गया, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। विपरीत विशेषकों का मतलब एक तो अलग करैक्टर है लंबे पौधे वाला और एक बोने पौधे वाला, तो विपरीत विशेषकों के साथ में है कि एक मेल से और एक फीमेल से आया है, तो इनमें विपरीत विशेषकों के एलील्स होते हैं। इसीलिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? विषम युग्मजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये विषम युग्मजी कंडीशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई होगी कि कैपिटल टी से युग्मक बने तो उनमें कैपिटल टी वाला करैक्टर जाएगा, स्मॉल टी से बने तो उनमें स्मॉल टी वाला करैक्टर जाएगा। जब इनमें निषेचन होगा, युग्मनज का निर्माण होगा और युग्मनज का निर्माण होगा तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दोनों एक साथ आ जाएंगे और यह है विषम युग्मजी या अशुद्ध लंबेपन वाली स्थिति। अब मैं इसको और सरल करके आपको बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा गाइस। यह है कैपिटल टी यानी लंबेपन के लिए उत्तरदायी जनक, ये स्मॉल टी जो कि बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया चारों संयोजन एक जैसे हैं, ये चारों संयोजन एक जैसे प्राप्त हुए, युग्मक बने और ये चारों संयोजन जब क्रॉस करेंगे तो चारों एक जैसे आएंगे। इनको हम एक बार में लिख सकते हैं F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में ये कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है और ये स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है, इसीलिए हम कहते हैं F1 पीढ़ी में जो करैक्टर दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें स्वपरागण करवाया गया और स्वपरागण के द्वारा हमें प्राप्त हुई F2 पीढ़ी स्वपरागण के द्वारा प्राप्त हुई है। सबसे पहले इनके युग्मक बने, ये युग्मक बने हैं, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे बने हुए युग्मक है F1 पीढ़ी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये हमें अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो संयोजन स्वपरागण से प्राप्त हुआ, ये 3 पौधे एक जैसे और एक बोना पौधा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका लक्षण प्रारूप हो गया 3:1 और जो जीन प्रारूप है वो 1:2:1 ये प्राप्त हुआ। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो रहा है वो प्रभावी लक्षण, जो छिपा हुआ है वो अप्रभावी लक्षण। यहां पर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर देखिए चारों संयोजन एक जैसे आए, लेकिन जब इनका स्वपरागण कराया गया F2 पीढ़ी प्राप्त की गई तो ये जो छिपा हुआ करैक्टर है ये वाला, ये छिपा हुआ करैक्टर है, ये स्वतंत्र होकर के इस F2 पीढ़ी में दिखाई देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि जनिकीय जोड़े अलग हो जाते हैं, सम्मिश्र नहीं होते, इनका मिक्सचर नहीं बनता है, ये अपने लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और F2 पीढ़ी में ये दिखाई देते हैं। अब बात मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनको क्लियर करना है कि ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है। अब इनको उगाने पर तो ये पता चल जाएगा कि ये लंबे पौधे हैं, लेकिन इनका जीन प्रारूप कैसा होगा इसको पता लगाने के लिए मेंडल ने परीक्षार्थ संकरण करवाया। परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस, इसको हम कहते हैं F1 या F2 के पीढ़ी के लंबे पौधे का जीनोटाइप। अभी अभी हमने देखा कि F1 और F2 पीढ़ी के लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ में आ रही होगी। अभी अभी हमने आपको बताया था कि F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 पीढ़ी में हमें ये दोनों टाइप के पौधे प्राप्त हुए। अब इन दोनों टाइप के पौधों को जो हमें प्राप्त हो चुके हैं, इनके जीनोटाइप के निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 पीढ़ी के लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण करवाया। बात समझ में आई। क्लियर कर लीजिए बच्चों कि ये जो हमें प्राप्त हुए हैं F2 पीढ़ी में, इन पौधों का अप्रभावी लक्षण से क्रॉस करवाया। और ये अप्रभावी लक्षण से क्रॉस क्यों करवाया, ये इन पौधों का जीनोटाइप निर्धारण करने के लिए, क्योंकि ये उगाने पर तो लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन इनका जीनोटाइप कैसे निर्धारित किया जाए, F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप के निर्धारण के लिए मेंडल ने इन F2 के लंबे पौधे का बोने पौधे से संकरण करवाया और इसी को टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण कहा गया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, वापस से क्लियर कर रही हूं मैं, इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले, ये प्रभावी फिनोटाइप वाले ये दोनों हैं, इसमें भी प्रभावी कैरेक्टर और इसमें भी है। प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण करवाया गया और इसी को टेस्ट क्रॉस कहा गया। ये टेस्ट क्रॉस है, परीक्षार्थ संकरण है, न कि स्वपरागण। बच्चों ध्यान रखिएगा, न कि स्वपरागण, ये परीक्षार्थ संकरण है। एक दूसरा एग्जाम्पल यहां ले रहे हैं हम बोने पौधे का, और लंबे पौधे का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेम उसी प्रकार ये भी है, जैसे कि इसको कैपिटल टी मान लिया जाए। यहां पर एक कैरेक्टर हमने दूसरा ले लिया है पुष्प का, पुष्प का रंग यानी कलर, जैसे कि कैपिटल W है, यहां पर हम कैपिटल T की तरह ले सकते हैं। ये कैपिटल W है, यानी ये जो पुष्प है ये बैंगनी रंग के होंगे, और ये कैपिटल W है और एक स्मॉल w यहां पर दिया हुआ है। ये W जो स्मॉल है ये व्हाइट कलर का है और ये कैपिटल W है, ये बैंगनी रंग के फ्लावर्स के लिए है। अब हमारे पास जैसे कि कैपिटल T थे, ऐसे यहां पर फ्लावर के कैरेक्टर को लिया कैपिटल W, और ये कैपिटल W और स्मॉल w ये है, ये भी है बैंगनी रंग का फ्लावर। लेकिन इनके जीनोटाइप को हमें ज्ञात करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लंबेपन के पौधे में इनका जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए मेंडल ने अप्रभावी गुण से इनका संकरण करवा दिया। यहां पर ये क्वेश्चन मार्क यही बताता है कि इनका जीनोटाइप भी हमें देखना है और इनका जीनोटाइप भी हमें देखना है। ये पौधे उगाने पर, जैसा कि मैंने कहा, लंबेपन का पौधा है तो लंबे प्राप्त होंगे। यहां पर ये बैंगनी रंग के फ्लावर है हमारे पास, और ये बैंगनी रंग के फ्लावर में हमें ये क्वेश्चन मार्क है कि इनका जीन प्रारूप कैसा है, और इसका फिनोटाइप तो क्या है, प्रभावी फिनोटाइप है, लेकिन जीनोटाइप अज्ञात है। प्रभावी फिनोटाइप है लेकिन जीनोटाइप अज्ञात है। अब इसका जीन प्रारूप देखना है, तो इन्होंने क्या किया, अप्रभावी कैरेक्टर से क्रॉस करवा दिया। ये अप्रभावी कैरेक्टर है, समयुग्मजी अप्रभावी, इधर भी समयुग्मजी अप्रभावी। ये हमारे पास है कैपिटल W, इसका क्रॉस इन अप्रभावी कैरेक्टर से करवा दिया, अप्रभावी लक्षण से करवा दिया, जो कि व्हाइट कलर का फ्लावर है। तो ये क्या होगा, ये गैमेट्स बनेंगे, इधर भी ये गैमेट्स बने, युग्मक बनेंगे, और इस युग्मक का इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका वापस इससे, ऐसे चारों संयोजन हमारे पास ये आ चुके हैं। आप देख रहे हो कि चारों संयोजन में कैपिटल W वाला डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया। यहां से भी ये दोनों में आ गया और यहां से भी ये दोनों में आ गया। इसका मतलब है कि ये चारों संयोजन एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी एक जैसे हैं, तभी तो ये वाला कैरेक्टर इन चारों में आ गया, इधर से ये भी आ गया। दोनों में ये कैरेक्टर
है, इसका मतलब है कैपिटल W वाली कंडीशन है। और कैपिटल W का मतलब ये हुआ कि ये जनक जो है समयुग्मजीय अवस्था में है। कौन सी समयुग्मजीय अवस्था में? प्रभावी में, क्योंकि इसका करेक्टर आया है, ये तो छिप गया, इसका करेक्टर आया, इसलिए व्हाइट कलर के फ्लावर्स को इसने छिपा दिया। ये करेक्टर चारों संयोजनों में उपस्थित है। इसका मतलब जो परिणाम हमें प्राप्त हुए सारे पुष्प बैंगनी रंग के हैं। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो ये जो अनजाना पुष्प हमारे पास था, ये कैसा है? ये अनजाना पुष्प समयुग्मजीय प्रभावी है। ये वाला करेक्टर है, ये वाला, ये अनजाना पुष्प समयुग्मजीय प्रभावी करेक्टर है। अब सेम यही कंडीशन यहां हमारे पास एक संयोजन और है, इसका भी हमें पता लगाना है, जो कि फ्लावर बैंगनी रंग का फ्लावर है, लेकिन इसमें एक अप्रभावी करेक्टर यहां छिपा हुआ है। लेकिन ये हमें पता करना है और इसके लिए पता करने के लिए हमने टेस्ट क्रॉस किया, समयुग्मजीय अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया। ये समयुग्मजीय अप्रभावी कंडीशन है, इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये इन दोनों के गैमेट्स बन गए, युग्मक बने। इधर से इस अप्रभावी समयुग्मजीय अप्रभावी फ्लावर के ये गैमेट्स बन चुके हैं। क्रॉस कराया कैपिटल W स्मॉल w के साथ, कैपिटल W स्मॉल w के साथ, ये कैपिटल W आ गए इन दोनों में, इसलिए दोनों बैंगनी रंग के हो गए। और ये स्मॉल w का ये जो संयोजन है, ये दोनों व्हाइट कलर के फ्लावर्स प्राप्त हो गए। इसका मतलब है कि बनने वाली जो पीढ़ी हमारे पास जो आए हैं ये करेक्टर कैसे हैं? ये आधे बैंगनी रंग के और आधे श्वेत। ये जो पुष्प है ये जो है विषम युग्मजीय अवस्था में है। इसलिए टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम पता लगाते हैं कि जनक पौधे कैसे हैं। एक संकरण प्रयोगों के प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने वंशागति के 2 नियम दिए, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम देखिए, लक्षणों का निर्धारण कारकों के द्वारा होता है। ये कारक जिनको जीन कहते हैं आज के टाइम में, लक्षणों का निर्धारण मेंडल ने कारक नाम दिया था, इकाइयों द्वारा होते हैं। कारक कैसे होते हैं? जोड़ों में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। यदि कारक जोड़ों के सदस्य असमान हो, यानी अगर कोई कैपिटल T स्मॉल t के रूप में हो, तो एक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। ध्यान रहे गाइस, F1 में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, F2 में दोनों लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होगा और F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण उपस्थित होता है या प्रकट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों आया। अब है विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम हमें यह बताता है कि F1 पीढ़ी में भले ही लक्षण छिपा हुआ है, लेकिन ये एलील आपस में सम्मिश्रण या घुलमिल नहीं पाते, सम्मिश्रण नहीं हो पाते। F2 पीढ़ी में ये दोनों लक्षण फिर से अभिव्यक्त होते हैं, भले ही F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। मतलब अप्रभावी लक्षण जो छिपा हुआ है वो